दोस्तों, क्या आपको या आपके घर के किसी सदस्य को नाक से खून बहने की समस्या है? यदि है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको नाक से खून बहने वाली समस्या के बारे में और इसके निदान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाक से खून बहना होता क्या है। दोस्तों, यह समस्या चाइल्ड को बच्चों में या फिर वयस्क में देखी जा सकती है और यह समस्या एक आम समस्या है। इस समस्या का वैसे तो ज़्यादातर इस समस्या के लिए ज़्यादा कोई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता है या यह समस्या घरेलू उपचार के द्वारा या फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी यह नाक से खून बहने की समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करानी चाहिए। तो अब हम नाक से ब्लीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नाक से खून बहना को नोज ब्लीडिंग भी कहते हैं, साथ ही इसे एपिस्टेक्सिस भी कहा जाता है और नक्सीर भी कहते हैं। नाक से खून निकलने की समस्या 5 सेकंड से 10 सेकंड तक हो सकती है और यदि यह समस्या ज़्यादा गंभीर रूप ले ले, यानी कि यदि आपके नाक से ज़्यादा खून बहने लग जाए, आपको इसके कारण आपका चेहरा पीला पड़ने लग जाए, आपको एनीमिया हो जाए, खून की कमी हो जाए, कमजोरी आ जाए, थकान हो, साथ ही बेहोशी का सामना करना पड़े, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर दिखानी चाहिए। दोस्तों, आपके नाक से खून 2 प्रकार से निकल सकता है। तो इसके टाइप होते हैं कि पहला टाइप होता है एंटीरियर नोज ब्लीड और सेकंड टाइप होता है पोस्टीरियर नोज ब्लीड। तो एंटीरियर नोज ब्लीड में आपके नाक के आगे के हिस्से से खून बहता है और नाक के आगे का हिस्सा जो कि सेप्टम होता है वहाँ से खून बहता है, यहाँ पर नोज ब्लीडिंग होती है। तो यह एक आम समस्या होती है और यह आसानी से ठीक की जा सकती है घरेलू उपचार के द्वारा या डॉक्टर को दिखा के। और इसके अलावा यदि पोस्टीरियर नोज ब्लीड यदि किसी को होता है तो यह ज़्यादातर बुजुर्गों में देखने को मिलता है और यह नाक के पीछे से नोज़ ब्लीड होता है, मतलब कि खून बहता है नाक के पीछे के हिस्से से और यह गंभीर माना जाता है इस समस्या को और इसका उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसमें पेशेंट को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ सकता है। तो इस समस्या का निदान करना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, जब कभी आपके नाक से खून बहने लग जाए तो आप डरिएगा मत और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा। अपने नाक को कुछ सेकंड के लिए बंद कर ले या फिर सीधे पोजीशन में लेट जाए और लेटने के बाद में अंदर की ओर सांस ले, जिससे कि आपका जो नोज़ ब्लीड हो रहा था वह अंदर की ओर चले जाएगा ब्लड और आपको आपकी नोज़ ब्लीडिंग ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको कुछ परेशानी महसूस हो सकती है कि आपको मितली आ सकती है, जी में चला सकता है, आपको नोशिया वोमिटिंग हो सकती है। तो ये सभी स्थिति आपको देखनी पड़ सकती है। दोस्तों, जब किसी को नोज़ ब्लीडिंग होती है तो उसको ये लक्षण दिखाई देते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा रक्त स्राव होता है, उसकी त्वचा पीली पड़ जाती है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उसकी जो सांस होती है बहुत ज़्यादा चलने लग जाती है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा चलने लग जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, अनियमित हो जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है और साथ ही चेहरा पीला नीला पड़ सकता है। आपको डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लेना चाहिए इन कंडीशन में, जब आपके नाक से बहुत ज़्यादा खून निकले और साथ ही आपको ब्लीडिंग होने के कारण आपका चेहरा नीला पड़ जाए और आपको कीमोथेरेपी कराने के पश्चात आपको ब्लीडिंग होने लग जाए, साथ ही आपको डिजीनेस रहे, ड्राउजीनेस रहे, चक्कर आए, उल्टी आए खून की और इसके अलावा नाक बहने, आपके नाक से खून बहने के अलावा आपके जो मल द्वार होता है और जहाँ से आप यूरिन करते हो वहाँ से खून निकलने लग जाए
तो आपको डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लेनी चाहिए ऐसी कंडीशन में। दोस्तों, नाक से खून बहने के कारण मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं, जो कि है ड्राई एयर यानी कि शुष्क हवा के कारण आपके नाक की झिल्ली सूख जाती है और सूखने के कारण ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है ब्लीडिंग के प्रति और नाक से खून बहने के प्रति। दूसरा मुख्यतः कारण होता है इंजुरी। यदि आपकी नाक में कोई इंजुरी लग जाती है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे कि पेन पेंसिल के द्वारा आप यदि अपनी नाक को खुजलाते हैं, और ये समस्या ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है। बच्चे अपनी नाक में पेन पेंसिल या फिर उंगली को डालते हैं, जिसके कारण उनकी जो रक्त वाहिनी होती है, वहाँ पर जो कैपिलरीज होती है रक्त की, वहाँ ब्लीड करने लग जाती है, वहाँ से खून बहने लग जाता है और जिससे कि नोज़ ब्लीड होता है। तो यह समस्या आमतौर पर बच्चों को या फिर बड़ों को भी पाई जा सकती है। तो ये थे इसके कारण। इसमें और भी बहुत से कारण हैं जो इस प्रकार से है। इन कारणों के अलावा और भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि यदि कोई बहुत ज़्यादा शराब पीता हो, यदि किसी को एलर्जी हो गई हो, ब्लड कैंसर हो गया हो, यदि उसके लीवर जो है वह खराब हो, वह अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, तभी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा यदि ड्राई एयर का मौसम हो, शुष्क मौसम हो, तब भी होती है। और इसके अलावा पेशेंट कोई यदि कोकीन का यूज़ ज़्यादा करता है, कोई अमोनिया यूज़ करता है, तो किसी पेशेंट को नोज़ ब्लीडिंग तब भी हो सकती है जब वह उसे नोज़ की एलर्जी हो गई हो, नोज़ में कोई ट्यूमर हो गया हो, पॉलिप हो गया हो, नोज़ की यदि उसकी सर्जरी हुई हो, और यदि साइनोसाइटिस की बीमारी हो, और यदि वह कोई ब्लड को पतला करने वाली दवा जैसे कि वह वारफेरिन का यूज़ कर रहा हो, इसके अलावा यदि वह हेपेरिन का यूज़ कर रहा हो या फिर वो कोई एस्प्रिन मेडिसिन ले रहा हो, तभी उसे नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। कीमोथेरेपी के दौरान भी उसे नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर उसके नोज़ में यदि कोई ट्रॉमा हो गया हो, कोई इंजुरी हो गई हो, चोट लग गई हो, तब भी उसे नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सभी नोज़ ब्लीडिंग होने के कारण थे। आगे हम देखेंगे कि नोज़ ब्लीडिंग में आप क्या क्या प्रिवेंशन यूज़ कर सकते हो, क्या क्या आप प्रिवेंटिव केयर अपने घर में ही कर सकते हो। तो अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नोज़ ब्लीडिंग से बचने के लिए आप क्या क्या बचाव कर सकते हो। तो आप क्या करिए कि आपको जब छींक आती है तो आप ज़ोर से ना छींकें, और साथ ही यदि आप खेल कूद करते हो तो उस समय आप सुरक्षा अपनाएं, और जितनी भी नाक से रिलेटेड आपको बीमारी है, लीवर की बीमारी है, उन बीमारियों का इलाज आप तुरंत कराइए। और साथ ही दोस्तों, आप इसके बचाव के लिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी नाक में ना डालें, अपने नाखूनों को छोटा छोटा कर लें। इसके अलावा दोस्तों, आप जितना हो सके ब्लड को पतला करने वाली मेडिसिन का यूज़ ना करें, स्प्रे का अधिक यूज़ ना करें, और स्पेशली ड्राई मौसम में आपकी नाक की जो झिल्ली होती है, त्वचा होती है, वह ड्राई हो जाती है, जिससे कि नोज़ ब्लीडिंग की समस्या आपको देखने को मिलती है। इसके लिए आप अपने नोज़ में पेट्रोलियम जेली लगाएं या फिर स्प्रे यूज़ करें, जिससे कि आपकी वहाँ की स्किन नोज़ की वह ड्राई ना रहे, सॉफ्ट रहे, तो आपको नोज़ ब्लीडिंग की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो इस तरह से आप बचाव कर सकते हैं आपकी नोज़ का। दोस्तों, अब हम नोज़ ब्लीडिंग की होम्योपैथी मेडिसिन को जानेंगे। तो होम्योपैथी मेडिसिन नोज़ ब्लीडिंग को ठीक ही नहीं करती, अपितु इसके जो कारण होते हैं, मुख्य कारण होते हैं, जो इनकी बीमारियां होती है, जैसे कि नोज़ ब्लीडिंग हो रही हो, उसको भी ठीक करती है। साथ ही यह आपके वाइटल फोर्स को भी स्ट्रांग बनाती है, और जितने भी लक्षण होती है उसको भी यह कवर करती है। इसके अलावा यह मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, और यह आपके मेंटल और फिजिकल दोनों सिम्टम्स को कवर करती है। तो इस तरह से होम्योपैथी मेडिसिन सेफ है और नेचुरल सब्सटेंस से बनाई जाती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। हमारी पहली मेडिसिन है आर्निका। आर्निका मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देती है
जब आपको नोज़ ब्लीडिंग किसी इंजरी के कारण हो रही हो और यदि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसके बाद आपको नोज़ ब्लीडिंग हो, तब भी आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा यदि आपने बहुत ज़्यादा फिजिकली वर्क कर लिया, ओवर एक्सर्शन कर लिया हो, तो आपको आर्निका इस टाइम भी बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देती है। तो इस मेडिसिन को आपको यूज़ करना है 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम इसकी 4-4 गोली, या फिर अभी आप यदि ड्रॉप में ले रहे हो तो 4 से लेकर 5 ड्रॉप लेना है आधे चम्मच पानी में, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम को। तो इस तरह से आप लेंगे तो यह मेडिसिन आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। और ये सेकेंड बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना मेडिसिन आपको तब यूज़ करना है जब, स्पेशली यह बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है, जब बच्चे रात को सोते हैं और उसके बाद जब वह सुबह उठते हैं, या फिर उनको रात को यदि फीवर हो और फीवर के बाद यदि वह उठते हैं तो उनको यदि नोज़ ब्लीड हो, तब आप यूज़ कीजिए, ये उस कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को मॉर्निंग वॉक करने के टाइम में उसे नाक से खून बह रहा हो, या फिर बेड के टाइम में भी खून बह रहा हो, तब भी यह बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन को भी आपको यूज़ करना है 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम को इसकी 4 से 5 बूंद आधे चम्मच पानी में, तो यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगी। हमारी तीसरी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला मेडिसिन आपको तब यूज़ करना है जब पेशेंट को बाहर, यदि वह बाहर ओपन एयर में जाता है, उसके बाद में उसके नाक से खून निकलने लग जाता है, तब आप यूज़ कीजिए पल्सेटिला को 30 पोटेंसी में 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम को इसकी 4 से 5 बूंद आधे चम्मच पानी में लीजिए, यह बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी आपको। दोस्तों, हमारी फोर्थ मेडिसिन है ब्रायनिया एल्वा। इस मेडिसिन को आपको तब यूज़ करना है जब आपको नोज़ ब्लीडिंग हो रही हो, नाक से खून निकल रहा हो और वहाँ पर स्वेलिंग हो विथ सेंसिटिव टू टच। आपके जो नोज़ की स्किन हो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो टच के लिए, पेनफुल कंडीशन हो वहाँ की, तब आप यूज़ कीजिए ब्रायनिया एल्वा को 30 पोटेंसी में, एक दिन में सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम इसकी 4 से 5 बूंद आधे चम्मच पानी में लीजिएगा, यह बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी आपको। दोस्तों, आज के इस टॉपिक नोज़ ब्लीड एपिस्टैक्सिस में आपको मैंने बताया है नोज़ ब्लीड होने के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, कारण के बारे में, और इसके क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हो, प्रिवेंशन कर सकते हो, साथ ही 4 होम्योपैथी मेडिसिन को जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी आपको। इस प्रकार से आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।